नमस्कार। बहुत दिनों बाद समय मिल रहा है मुझे इस विषयों पे बात करने का। हमारा जो मेन काम है उसमें थोड़ा ज़्यादा बिजी चल रहा हूँ आजकल, और बिल्कुल डिफरेंट टॉपिक आई थिंक जो आजकल मीडिया में हल्ला हो रहा है उसके अलावा, कि राजस्थान कांग्रेस में क्या हो रहा है। और एक आखिरी खबर आई थी कि सचिन पायलट रुक गए वगैरह वगैरह, आई थिंक। और एक दिल्ली में मीटिंग हुई थी खड़गे जी के अंडर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो आई थिंक पहली, और तो मैंने एक्चुअली लास्ट वीडियो बनाया था, उसको देख के ना मुझसे 2-3 लोगों ने स्पेशली फ़ोन किया कि विवेक तुमने तो कहा था सचिन पायलट को अपनी पार्टी बना लेनी चाहिए फलाना, तो शायद आपकी प्रेडिक्शन गलत हो गई। तो मैंने कहा नहीं, आई थिंक देखिए मैं कौन सा सचिन पायलट को पर्सनली जानता हूँ या मैं कौन सा उनसे मिला हूँ। तो मैंने एक राजनीतिक आइडिया दिया था, लेकिन आई थिंक उन्होंने अगर पार्टी अपनी नहीं बनाई, और अब चूँकि अगस्त आ गया है, समय भी नहीं बचा, तो आई थिंक ही इज़ प्लेइंग वेट एंड वॉच गेम। एंड उनकी वेट एंड वॉच गेम ये इंश्योर करेगी, तो ये मैं भी आपको बता दूं कि वैसे भी खैर राजस्थान में रोटेशन का वो है, रिवाज है। वसुंधरा जी का लास्ट कार्यकाल नहीं था, तो इट इज़ वेरी एक्सपेक्टेड कि भारतीय जनता पार्टी राजस्थान इस बार जीत जाएगी। और मैं मानता हूँ कि मध्य प्रदेश कांग्रेस को जीतना चाहिए, ताकि आपको ये ना लगे कि मैं जानबूझ के बीजेपी को जितवाने के लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो भाई मतलब कि हवा कहती है कि राजस्थान जीती जाएगी और मध्य प्रदेश हारी जाएगी बीजेपी। लेकिन साथ में सचिन पायलट भी एक काफ़ी, जैसे बोलते हैं, भीतर घात करेंगे मेरे हिसाब से, और अपनी तरफ से कोशिश करेंगे कि राजस्थान में कांग्रेस हारे। अपनी सीट वो ज़रूर जीतने की कोशिश करेंगे, क्योंकि देखिए अब तो मैं कई बार समझा चुका कि सचिन पायलट ऑल्सो वॉन्ट्स टू डू लोकल राजस्थान राजनीति। उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है सेंटर में आने का, उन्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है। और सिंधिया और उनमें एक फ़र्क समझिए, सिंधिया ने जब ये काम कर दिया तो उन्होंने डिलीवर करा, मध्य प्रदेश की सरकार गिराना उनका टारगेट था, और उन्होंने अपने लिए एक कैबिनेट मिनिस्टर की पोजीशन हासिल करी। सचिन पायलट वो नहीं कर पाए। अब एक सिंपल बीजेपी में ज्वाइन करके राजस्थान से एमएलए लड़के राजस्थान के कैबिनेट मिनिस्टर बन जाते हैं, वो तो कांग्रेस में शायद उनको ज़्यादा मिला था। और कांग्रेस एज अ पार्टी का राजस्थान में वजूद है और अभी बहुत टाइम तक रहेगा, उनका एक कोर वोट बैंक है। मैं हमेशा कहता हूँ कि चाहे बीजेपी जीते ये जीते, लेकिन चाहे वो पंजाब हो, हरियाणा हो, राजस्थान हो, गुजरात हो फॉर दैट मैटर, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटका, ये एक्चुअली स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ आज भी कांग्रेस इज़ वेरी पावरफुल, और कांग्रेस का अपना स्ट्रॉन्ग वोट बैंक है। एक्चुअली अब इन्हीं स्टेट्स में बचा है, मैंने तो मुँह नाम ले दिए, बट यही बचा है। पंजाब में भी है, हरियाणा में है, राजस्थान में है, मध्य प्रदेश में है, छत्तीसगढ़ में है, गुजरात में, कर्नाटका में है, महाराष्ट्र में भी है कुछ हद तक, और इन्हीं स्टेट्स में बचा है। अब कांग्रेस का जो एक कोर वोट बैंक है, तो मतलब कि अगर एक कांग्रेस का लोकल नेता है इन राज्यों में, तो उन्हें पता है कि भाई हमारा चांस है सत्ता में आने का, मुख्यमंत्री बनने का। यूपी, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, साउथ इंडिया के बाकी 4 स्टेट अदर देन में भी केरला, उनमें अब कांग्रेस का मुख्यमंत्री बने, ऐसा अगले 20, 25, 50 सालों में होता नहीं नजर आता। हाँ, हिमाचल और उत्तराखंड में भी कांग्रेस का वजूद बहुत स्ट्रॉन्ग है ही। तो सचिन पायलट इन्हीं में से एक स्टेट में है, राजस्थान में, तो उनके पास पूरा कारण है कि वो जल्दबाजी में ना छोड़ के जाएँ। वीज़ा वीज़ा टिपिकल यूपी का कांग्रेस नेता, जिसके को पता है कि मेरे पास अब कुछ नहीं बचा। लेकिन राजस्थान में या कांग्रेस में दिक्कत ये है कि जो कांग्रेस के रीजनल शतरप्स है ना, चाहे वो हरियाणा के भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो, चाहे वो राजस्थान के अशोक गहलोत हो, या मध्य प्रदेश में कमलनाथ हो, ये ना दूसरे लोगों को मौका आसानी से नहीं देते। एक तो कांग्रेस में रिवाज है मरते दम तक राजनीति करने का, तो ये जो तीनों हैं, ये तीनों अगले 20 साल तक खुद ही मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, और तीनों के ही बेटे तैयार हैं। छत्तीसगढ़ में फिर भी शायद कहना नहीं चाहिए, वो जो अजीत जोगी जी के साथ हुआ, वरना अजीत जोगी जी का भी यही हाल रहता छत्तीसगढ़ में, बट छत्तीसगढ़ फिर थोड़ा ओपन हो गया। या हिमाचल में भी ये होता, बट वीरभद्र सिंह जी की मृत्यु हो गई, और उस समय बीजेपी की सरकार थी, तो वो अपने बेटे को फिट नहीं कर पाए जिस तरीके से, वरना हिमाचल में भी यही हो रहा होता कि वीरभद्र सिंह और उनके बाद उनका बेटा, और भी बहुत खींचतानी तो हुई थी, पर किसी तरीके से बच गए। या कर्नाटका में बचे हुए, चलो वहाँ सिद्धारमैया हैं, बट उसके बाद फिर भी दूसरे परिवार का नंबर आ सकता है। बट हरियाणा की बात करें तो भाई जो कांग्रेस में कल्चर ही है, तो हिमाचल, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, इन चारों स्टेट में जिन चारों स्टेट में मजबूत है कांग्रेस, अदर दैन उत्तराखंड ऑल्सो,
यहाँ पर कांग्रेस का ये भी दिक्कत है ना कि जो इनके पुराने सबसे बड़ा नेता है उसका बेटा भी तैयार है, चाहे वो वैभव गहलोत हो, चाहे वो दीपेंद्र हुड्डा हो, चाहे वो नकुल नाथ हो। यहाँ पर हिमाचल में विक्रमादित्य सिंह जी थे और रुक गए बस वो इस बार। विक्रमादित्य सिंह तो या आप कह लो कि बड़ा स्ट्रॉन्ग डिसीजन ले लिया कांग्रेस ने सुखू को सीएम बनाने का, बट बाकी जगह इतना आसान नहीं है। या आप ये कह लीजिए, मैंने कहा ना वीरभद्र सिंह जी नहीं रहे थे तो जो बेटा था वो भी यंग था, वो इतना स्ट्रॉन्ग अपने आप को नहीं कर पाया। बट अभी गहलोत, हुड्डा जी और कमलनाथ तो हैं, जब तक वो खुद हैं, चाहे वो टिकट बंटवारा हो चाहे जो मर्जी हो, दे विल ऑलवेज मेक श्योर कि जो एमएलए फाइनली जीतेंगे ना उनमें से 80% एमएलए उनके लॉयल होंगे। तो इस समय जो मर्जी वादे कर ले खड़गे साहब, जो मर्जी सुन ले सचिन पायलट, सच्चाई तो यही है कि तुक्के से अगर राजस्थान में दोबारा सरकार कांग्रेस की आ गई तो मुख्यमंत्री तो गहलोत ही होंगे। कांग्रेस में कोई रिटायरमेंट एज भी नहीं होती है, ये बात सचिन पायलट भी जानते हैं। तो फिर सचिन पायलट क्यों ठंडे पड़ गया? आई थिंक सबसे बड़ा कारण ये कि सचिन पायलट के पास शायद वो जज्बा नहीं है कि बाहर निकल के अपनी पार्टी बनाने का, या बाहर निकल के उतनी फाइट मारने का, जिस तरह में भी कुलदीप बिश्नोई जी ने या भजन लाल ने की थी जब उन्होंने हरियाणा जनहित कांग्रेस बनाई थी। आसान नहीं होता है, ज्योतिरादित्य सिंधिया की भी बस की नहीं था, मतलब अलग से पार्टी बना के खड़ी करना आसान नहीं है। तो सचिन पायलट ने यही सोचा कि चलो गहलोत साहब की उम्र तो हो ही गई है, इस साल हरवाते हैं कांग्रेस को 2019 में, 24 में, 23 में, क्योंकि अगर कांग्रेस जीत गई तो फिर से सेम रहेगा। सचिन पायलट वुड अगेन बी जस्ट एन एमएलए और शायद गहलोत तरस खा के उनको मिनिस्ट्री दे देंगे, लेकिन गहलोत कहीं नहीं जाने वाले। और जितने एमएलए जीतेंगे वो ऐसे होंगे कि नौबत आ जाएगी तो गहलोत के साथ अलग से सरकार बना ली जाएगी। सचिन पायलट भी सब समझते हैं, बट शायद उनमें हिम्मत नहीं थी अपनी पार्टी बनाने की। उनके अंदर शायद पेशेंस है, वो नहीं चाहते कि बीजेपी ज्वाइन करके छोटा मोटा मिनिस्टर बन जाऊं। तो वो चाहेंगे कि 2023 नहीं तो 2028 में मैं राजस्थान का मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार हूं कांग्रेस की तरफ से, बजाय कि अपनी पार्टी के। तो कहता लेट 5 साल दे देते हैं बीजेपी को, तब तक गहलोत साहब भी 80 पार हो लेंगे, 78-69। डेफिनेटली अगर पायलट जीत गए और बीजेपी सरकार आ गई तो पायलट ही दोबारा लीडर ऑफ अपोजिशन भी बन सकते हैं, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष भी बन सकते हैं। एक बार अगर गहलोत साहब की सरकार चली गई, जब तक देखिए उनकी सरकार है, कांग्रेस की आला कमान पंगा लेना नहीं चाह रही थी उनके साथ, ज़्यादा उन्हें छेड़ने का, क्योंकि देखिए 3-4 स्टेट है ना कांग्रेस के पास, वहीं से फंड्स आते हैं। जिस देश राज्य में सरकार चल रही, तो कर्नाटका में भी नई नई बनी है तो वहाँ से फंड्स आने शुरू होंगे। भाई ये बड़ा स्टेट है जहाँ पर कांग्रेस की अपनी सरकार है, बाकी झारखंड में या बिहार में तो कुछ नहीं मिलेगा। और बड़े स्टेट की बात करें तो एक हिमाचल छोटा स्टेट है, वो चाहिए देगा, पंजाब चला गया हाथ से। तो बड़े स्टेटों में जहाँ सरकार एक राजस्थान ही तो है, छत्तीसगढ़ और अब कर्नाटका आ गए, छत्तीसगढ़ भी उतने फंड्स नहीं है। तो राजस्थान था, इसलिए कांग्रेस सरकार चाहती नहीं थी कि जब तक हमारे ये टेन्योर है तब तक गहलोत साहब को छेड़ के पता चले कुछ मध्य प्रदेश वाला ही काम हो जाए। लेकिन हाँ, कांग्रेस के हारते ही फिर गहलोत साहब का राजनीति से संन्यास का समय आ जाएगा। और वही शायद सचिन पायलट ने सोचा कि इंतज़ार करते हैं 5 साल, इस बार तो मुख्यमंत्री बन नहीं पाए, लेट बीजेपी हैव इट फॉर नेक्स्ट 5 ईयर्स। और 2028 में फिर मैं कांग्रेस की तरफ से चुनाव से पहले ही मुख्यमंत्री का चेहरा हो जाऊंगा, या तब तक शायद गहलोत साहब रिटायर हो जाएंगे या और उम्र में बड़े हो जाएंगे और वो इतना नहीं कर पाएंगे जितना वो इस समय कर सकते हैं। यही शायद कुछ हरियाणा के नेता भी सोच रहे हैं कि अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा और 5 साल पुराने हो जाएंगे जब अगला चुनाव आएगा 2029 का, और शायद दीपेंद्र तब उतने चमत्कारी ना हो पाए, तो तब रणदीप सुरजेवाले का नंबर आ जाएगा टू बी द CM फेस ऑफ कांग्रेस इन हरियाणा। तो ये है मेरा एनालिसिस इस टॉपिक पे। आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।